इतिहास किताबों में बाद में लिखा जाता है, उससे पहले वो ज़मीन पर बनता है और आज मैं उसी ज़मीन पर खड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SN न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों आज हम सोनीपत से जंतर मंतर पर आज स्पेशल यहाँ पर स्टूडेंट से मिलने पहुँचे हैं, क्योंकि आज जो धर्मेंद्र प्रधान जिसके इस्तीफे की मांग लेकर यहाँ पर छात्र काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज इस्तीफ़ा हो चुका है। और आज अब उन छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस्तीफ़े की खबर जब उन्होंने पहली बार सुनी तो सबसे पहला ख्याल उनके मन में क्या आया था। और हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है जुड़ चुके हैं। सर आप बताइए, जब आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की खबर सुनी तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया था आपके? पहली बात तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेस रन करता हूँ। लेकिन जब मैंने इस्तीफ़े की बात सुनी थी तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और एक थोड़ा सा डर भी था कि कहीं इसके बाद लोग सेटिस्फाई ना हो जाएं। असल जो सच में जो हमारे देश की प्रॉब्लम है एजुकेशन, जैसे हमारे बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए और बहुत सारे इतने प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फ़ीस इतनी महंगी है कि आजकल माँ बाप को सोचना पड़ता है बच्चे को पढ़ाने से पहले कि पढ़ा होना पड़े। तो मतलब अभी लड़ाई बाकी है, बहुत बड़ी लड़ाई है ये, और ये सिस्टम को नीचे से लेकर ऊपर तक, ये तो अभी पहली सीढ़ी चढ़ी है अभी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सरकार को जो है लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और सब चले जाएंगे यूँ ही, मगर जो सरकार बना सकता है वो गिरा भी सकता है। स्टूडेंट को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमें लगेगा कि फिर दोबारा कोई गलत करेगा तो हम फिर से रोड पर आएंगे और फिर इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। बच्चों की ज़िंदगी बच गई, एजुकेशन सिस्टम लिखा है इस्तीफा। और इतनी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी धर्मेंद्र प्रधान को। अगर इस्तीफा मांगा तो दे दो, बस बात खत्म, बच्चों की ज़िंदगी बच गई। तो अब हम उस मेन स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं जहां से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। पहला ख्याल खुशी से पहले मुझे उन माँ बाप के लिए याद आई जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। इस चीज़ के लिए मुझे खुशी सबसे पहले उनके लिए हुई है, उसके बाद दोस्त खुशी मुझे अपने लिए हुई है। मुझे उन माँ बाप के बारे में सोच के लग रहा है कि उनको ये इस्तीफा मिलने से क्या उनका बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। जो गया सो गया, पर कुछ परसेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे फुल सेटिस्फैक्शन, पर कुछ परसेंट उनको जस्टिस मिला है आज जा करके उनको। ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत लोग बैठ के ये बोल रहे हैं कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है, पर सर शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। ये जो शुरुआत हुई है उसी का नतीजा है। ये शुरुआत किसी गलत चीज़ के लिए नहीं, किसी सही चीज़ के लिए हुई है। अगर धर्मेंद्र प्रधान अभी आप लोगों के सामने यहाँ खड़े होते तो क्या बात उन्हें बोलना चाहते आज इस्तीफे के बाद? हम उन्हें दिल से शुक्रिया कहते कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और रिज़ाइन कर दिया, और उनके लिए और बल्कि हमारी उनके लिए इज्जत बढ़ गई है। समझ रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहला ख्याल ये आया था कि अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत तो हुई है। जहाँ पर ढीठ बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं या बैठे हुए रहते थे आज तक, तो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत हुई। अब ये डर बैठा कि भाई हम अगर सही नहीं करेंगे, अगर हम खिलवाड़ करेंगे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कोई भी वर्ग का वो इंसान हो, उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और आपका सत्ता जो है वो भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद शायद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है जो सुधार के लिए हुआ है, रिफॉर्म्स के लिए हुआ है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए हुआ है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए हुआ है। और आप मानकर चलिए कि जो यूथ फ़ोन तक सीमित रहता था वो फ़ोन से बाहर निकल के सड़क पे आ गया है। वो फ़ोन से बाहर निकल के सड़क पे आ गया है और सड़क पे आते ही सरकारें दबाव में आ गई और अकाउंटेबिलिटी तय हो गई। बहुत कम समय में अकाउंटेबिलिटी तय हो गई और शायद ये ऐसी मिसाल इस्टेब्लिश हो गई कि आइंदा से, इसके बाद से कोई भी सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी जिसमें लगेगा कि वो तानाशाही कर रही है। दोस्तों ये आपको उस मेन स्टेज की तस्वीरें दिखा पा रहे थे जहां से इस प्रोटेस्ट की जो है शुरुआत हुई थी, छात्रों के, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। और आज यहां पर जश्न का माहौल है और आज सोनीपत से SN न्यूज़ इस माहौल को जो है कवर करने दिल्ली जंतर मंतर पर यहाँ पहुँचा है। और यहाँ पर अभी भी लाखों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट इस समय भी मौजूद हैं जो आज इस जश्न की शाम का जो है हिस्सा बने हुए हैं। वो लोग बोले थे कि कॉकरोच को कुचल के ये कर देंगे, तो हमने दिखा दिया ना कि हम लोग अलग कॉकरोच है, पावरफुल कॉकरोच है। कॉकरोच को ऐसे कुचल के फेंक नहीं सकते। और बोले थे हीट मारेंगे, स्प्रे करेंगे, अलग अलग पार्टी बना रहे थे। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो सबको खत्म करना है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग ऐसे रुकने वाले तो है नहीं। बहुत सारे लड़कियों को मारा पीटा, जो 20 तारीख को वो लोग इसलिए जितना पीटा था, किस लिए पीटा था कि डर के सब भाग जाएंगे, दोबारा तो कोई आएगा नहीं। लेकिन मार खाने के बाद फिर भी पट्टी लगा के तो सब आ गए ना। तो वही दिखा दिया ना कि हम लोग जेएनजी है ना, तो हम लोगों ने अपना पावर दिखा दिया। अभी हम लोग पूरा देश को बदलेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को बदल के रखेंगे। मोदी जी मैं आपके साथ ना हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ पैर भी पकड़ लूंगी, पर प्लीज इस बारी जो गद्दी संभालने के लिए देंगे ना, किसी पढ़े लिखे को देना, पहले उसका ना टेस्ट ले लेना। अरे मैं ज्यादा बड़ा नहीं कह रही हूँ, 12th का ही एग्जाम दे देना, कोई
12th का, मैथ का वो भी मैं मान जाऊंगी। बहुत बड़ी बात कर दिया आपने और ऐसा ही होना चाहिए। हम भी यही चाहेंगे कि अब जो भी शिक्षा मंत्री बने उसको जो है एजुकेशन के बारे में उसमें तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये लोग मतलब जिसको डिस डिपार्टमेंट में रखते हैं उसके लिए उसका थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं, उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। अरे रेपिस्ट को लाके भर देते हैं, उसको क्या ही पता होगा, उसको कुछ पता है। वो जेल में ये करके आए, जब आते हैं फूल का माला लाके गले में डाल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कैमरे पे बात रखी। एजुकेशन मिनिस्टर एक्टर है, मिमिकर है, शाहरुख खान। अच्छा, ये आज के हिस्टोरिकल दिन को कैसे याद रखने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद? सो जाऊंगा भाई मैं, मेरे को और कोई काम नहीं। देखो, हम तो ऑफिस में थे जब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हमको पता चला, तो हमारे मैनेजर से तो हमको छुट्टी दे दी एक्चुअली 3 बजे ही, तो हम वहाँ से यहाँ आ गए हैं। वी आर वेरी रिलीव्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है। द ओनली डिसअपॉइंटमेंट इज़ या ओनली रिग्रेट आई वुड से इज़ कि धर्मेंद्र प्रधान ने जल्दी रिज़ाइन नहीं किया। ही टूक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस, बट ठीक है, लाइक देर से ही सही एटलीस्ट रिज़ाइन कर दिया। अगर अभी धर्मेंद्र प्रधान आपके सामने होते इस्तीफे के बाद तो एक बात उन्हें क्या बोलना चाहते? मैं उनको कहता कि वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते अपने टेन्योर में तो शायद उनको ये रेजिग्नेशन ना देनी पड़ती। एंड मैं उनको दूसरा ये कहता कि अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई है तो आपको फिर जल्दी रिज़ाइन कर देना चाहिए था। पर मैं उनको कुछ ज़्यादा बुरा नहीं बोलता, है ना। मैं उनको बस समझा था कि वेयर कुड हैव ही इम्प्रूव्ड। लाइक इट्स अ बिग विन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है अकाउंटेबिलिटी एंड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो जनता ने सीखा है इस प्रोटेस्ट के थ्रू कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सो इट्स अ वेरी बिग विन एंड अभिजीत दीपके वुड बी वेरी हैप्पी कि वो यूएस से यहाँ पे आके कुछ अच्छा करके जाएगा। एंड मे बी कि इसके बाद ये प्रोटेस्ट क्या मोड़ लेता है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स मूविंग फॉरवर्ड इन अ गुड वे। या कल तक जो सवाल थे वो आज जवाब बन गए और आवाज़ें जब एक हुई तो हालात बदल गए। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNN न्यूज़ सोनीपत।